तो आज की क्लास का टॉपिक है कि लड़ाई कैसे करें। अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है तो आप कैसे लड़ाई कर सकते हैं कि आप उसमें जीते और सेकेंडली आपको उसके कर्मों का फल भी ना मिले। तो आज हम एक बहुत ट्रिकी वे सीखेंगे लड़ाई कैसे करने का। ठीक है, चाहे आपने अपने पड़ोसी से लड़ना है, चाहे आपने आपके बॉस से लड़ाई करनी है, चाहे आपने अपने बच्चों के साथ लड़ाई करनी है या हस्बैंड के साथ, या कोई भी ऐसा बंदा आपकी लाइफ में है जो आपको इरिटेट कर रहा है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो आपके लिए खड्डे खोद रहा है, उसके लिए हम आज सीखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइट, कि जिससे मेरे को ना कर्मा लगे, ना मेरे को वो नेक्स्ट जन्म में मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूं वो सारे पुराने कर्मा, और सेकेंडरी आई कैन विन ऑल्सो। तो आज हम विन विन सिचुएशन की बात करेंगे। पर उससे पहले लेट मी रिमेम्बर माय गुरु महाराज। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिया। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी श्रीपादायंत्र प्रभु इति नामिने नामाचार्य प्रदाय निताय कृपा श्री राधा रानी कृपा पदाय ते गौर कथा दामा दया नागरे गामे ताजने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भारती जी सेकंड वो पढ़िए, सेकंड श्लोक ऑफ भागवत गीता। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युद्धं दुर्योधना सदा आचार्य उपसंगम्य राजा वाचकम अब्रवीत। मुझे इसका हिंदी पढ़ना है। हाँ जी, पहले मीनिंग पढ़िए। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र तो इसमें हमने देखा कि जो धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि क्या हो रहा है, तो संजय उनको बता रहे हैं। तो अब संजय बेसिकली बता रहे, धृतराष्ट्र का प्रश्न था फाइटिंग के लिए दोनों आर्मीज आई हैं। आज का क्लास का हमारा टॉपिक है कि कैसे फाइट करें। तो और यहाँ पे जो है संजय बता रहे हैं कि अब दुर्योधन जो है एक टेक्निक फॉलो कर रहा है फाइटिंग की, और वो संजय उसको फर्दर डिटेल में जाएंगे। और टेक्निक फॉलो करने का मतलब क्या है कि अगर आप में उतना इंटेलिजेंस नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दुर्योधन से हमें ये सीखना है कि वो अपने किसके पास गया, गुरु के पास गया, अब द्रोणाचार्य के पास गया, अपने आचार्य के पास गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट वन लिंक हमारे पास आएगा कि हमारे को अगर फाइट करनी है और हमें कैसे फाइट करनी है, तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो गुरु हो, जो हमारी लाइफ में गुरु हो, जो हमें शास्त्र की बातें सिखाए, जो हमें सीधा सीधा आगे लेके जाए। तो जैसे कि अगर आप रात में गाड़ी चला रहे हैं तो आगे के भी जो फ्रंट लाइट्स भी चाहिए होती है और पीछे का देखने के लिए रेयर लाइट्स भी चाहिए होती है। आगे की फ्रंट लाइट्स जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है और जो पीछे की रेयर लाइट होती है वो थोड़ी छोटी होती है। तो जो आगे की जो फ्रंट लाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती है गुरु, साधु और शास्त्र, जो बड़ी बड़ी होती है, जो अंधेरी रात में हमें रास्ता दिखाती हैं। अगर कभी किसी की फ्रंट लाइट खराब हो जाए और वो आगे गड्ढा होए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैं तो चला जा रहा हूँ, मैं तो सड़क से, गाड़ी तो मैं अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा जो ब्रेक पे भी पैर कम है, मेरा एक्सेलरेशन भी ठीक है, मेरी स्पीड भी ठीक थी, पर आगे की फ्रंट लाइट नहीं थी और अंधेरी रात थी। और फिर क्या हुआ, फ्रंट लाइट ना होने की वजह से वो क्या हुआ, वो गड्ढे में जाके गिर जाता है। और रेयर लाइट, वो कहेगा भाई मेरी रेयर लाइट तो जल रही थी, मेरी गाड़ी की पीछे की लाइट है तो जल रही थी, पर वो उस समय किसी काम की नहीं आती। तो जो अंधेरी रात हो गई वो होती है हमारे जीवन में आई हुई डिफरेंट परिस्थितियां, जिसकी वजह से हम किसी न किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब
उन सिचुएशंस को डील करने के लिए या तो हम डिप्रेशन जैसे गड्ढे में गिर जाएंगे, या हमें एंजाइटी होगी, हाय तौबा हम करेंगे, वैसे वाले गड्ढे में हम गिर जाएंगे। या फिर हमारे पास अगर किसी गुरु और साधु और शास्त्र का जो फ्रंट लाइट्स होती हैं, उनका अगर हमारे पास सहयोग होगा, उनका हमारे पास अगर हम उनके साथ जुड़े हुए होंगे, तो हम क्या है किसी भी गड्ढे में नहीं गिरेंगे। तो इवन दुर्योधन जैसा बंदा जिसके लाइफ इतनी ज्यादा वो एनवियस रहता था, जितना वो ऐसा खराब रहता था, उसके लाइफ में भी उसने ये देखा कि मुझे अगर अपनी गाड़ी चलानी है तो मुझे जो चाहिए हायर इंटेलिजेंस चाहिए, वो चाहिए मुझे मेरी गाड़ी की फ्रंट लाइट खुली होनी चाहिए। तो वो गया गुरु के पास गया। ठीक है, भारती जी आगे पढ़िए तात्पर्य। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को अगेन अंडरलाइन दिस पॉइंट कि अगर आपकी लाइफ में गाड़ी चलाते समय आगे की लाइट खराब है तो अंधेरी रात में खड्डे में कूद गिर ही जाओगे, चाहे आप कितनी अच्छी गाड़ी चलाना क्यों नहीं जानते। तो हमारे को क्या चाहिए, हमारी लाइफ में हमें एक गाइड चाहिए, हमें एक मेंटर चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान हो। इवन द मोस्ट इविल ऑफ द इविल पीपल जैसे दुर्योधन था, उसने भी गुरु द्रोणाचार्य के अंडर फाइट किया। भीष्म पितामह, इन सारे जो जितने भी ये सारे योद्धा थे उनके एक्सपीरियंस को कैच किया। तो आज का जो टॉपिक है कि हाउ टू फाइट अ बैटल, हाउ टू फाइट, कि अगर मेरे को फाइटिंग करनी है और मेरे को कर्मा का बैकअप भी नहीं चाहिए और मुझे वो फाइट जीतनी भी है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें दुर्योधन से ये सीखना है, आई नीड अ मेंटर, आई नीड अ गुरु जिसके ऊपर मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ। नहीं तो मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसीज जैसे खड्डे में कूद जाऊंगा। देखिए, गलती करना प्रकृति है, ठीक है, ह्यूमन, इट्स बीइंग ह्यूमन। अगर आप कोई गलती करते हो, लेकिन माफ करना क्या है, संस्कृति है। और संस्कृति कौन सिखाता है, गुरु सिखाता है। और फिर उस गलती को दोबारा ना दोहराना और गलती से सीख लेना प्रगति है। तो गलती करना प्रकृति है, माफ करना संस्कृति है, और आगे बढ़ते रहना और उस गलती को दोबारा ना दोहराना प्रगति है। ठीक है, आगे पढ़िए भारती जी। आपने ऑडियो ऑन नहीं किया हुआ। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। एतब दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो आपने देखा कि पांडवों की जो इट वाज अ फाइट, दो अपोजिट सेनाएं सामने खड़ी है, एक पांडव खड़े हैं और एक कुरुस खड़े हैं, और अब वो फाइट कर रहे हैं। और दुर्योधन जो इतना अपने बारे में बोस्ट करता था कि मेरे में कितनी पावर है, मैं तो ये पांडवों को ऐसे मचल दूंगा, उसके बावजूद जब उन्होंने उसकी व्यू रचना देखी, आर्मी देखी, तो उसको भी फियर आ गया और एक बार को। तो इससे हमें सेकंड पॉइंट मिलता है कि अगर हम लाइफ में कभी भी फियरफुल सिचुएशन में है, अगर हमें लगता है दिस इज एन एंड ऑफ अ रोड फॉर अस, और हमें ऐसा लगता है कि आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, तब भी गुरु की जरूरत होती है। क्योंकि वो कहाँ गया, गुरु। हम आजकल के टाइम में हमारा बैकअप पॉइंट क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग। आजकल के बैकअप पॉइंट क्या होता है, फ्रेंड्स के साथ बैठ के गॉसिप कर ले, बुराइयां कर ले, या हम किसी को या वहीं पे फाइट करें।
एक स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर आज आपको फाइट करना है तो 2 पॉइंट्स तो हमने दुर्योधन से सीख लिए कि गुरु का इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है, एक मेंटर का होना जो कि एक ईगल आई से देखेगा, एक बाज की नजर से देखेगा ऊपर उठ के कि सिचुएशन क्या है, उससे इमोशनली अटैच होके नहीं बल्कि इमोशनली डिटैच होके वो हमें सिचुएशन बताएगा। तो हमारे जो वेदास है वो हमें 3 टाइप की नीति देते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक डिप्लोमेसी पे चलते हैं और उसमें क्या होता है, उस डिप्लोमेसी के फॉलो करते हुए वो कुछ ना कुछ ऐसी नीति निकालते रहते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो या जैसे भी कर लो। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये साइंस का बहुत ज्ञान होगा कि कैसे पॉलिटिक्स चलता है। आजकल हर जगह पॉलिटिक्स है, घरों में भी पॉलिटिक्स है, वर्क प्लेस पे भी पॉलिटिक्स है, प्राइवेट प्रैक्टिसेस में भी पॉलिटिक्स है, कहीं पे नेबरहुड में भी पॉलिटिक्स है। मतलब जिसने अपना जिसको कहते हैं अपना सिक्का जमा दिया वो ऊपर रहता है। तो ऐसे ही ये जो पॉलिटिक्स चलता है ये बेसिकली 3 नीतियों के ऊपर आके खत्म होता है। 3 नीतियां जो होती हैं वो इसका जो है बीज होती हैं जिससे 3 टाइप के पॉलिटिक्स निकलते हैं। तो प्लीज अपनी डायरी में लिखिए 3 नीति कौन सी होती है जो शास्त्रों में दी हुई है। एक है कनक नीति, सेकंड इज बृहस्पति नीति एंड थर्ड इज शुक्राचार्य नीति। भारती जी वो फर्स्ट पिक्चर, हाँ जी। तो एक है कनक नीति, एक होती है बृहस्पति नीति और एक होती है शुक्राचार्य नीति। जो कनक नीति होती है वो होता है बाय हुक और क्रुक गेट योर थिंग डन। चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़े, सीधी करनी पड़े, अगले बंदे को मारना पड़े, किसी भी तरह से मुझे पावर चाहिए, वो होती है कनक नीति। जैसे दुर्योधन ने फॉलो करी। दुर्योधन को क्या था, मुझे ये कुरुट का किंगडम पूरा चाहिए, मुझे आधा भी नहीं चाहिए और मुझे 5 गांव पांडवों को भी नहीं देने, मुझे ये पूरा किंगडम चाहिए। तो कनक नीति क्या होती है, इट इज अ श्रूड जो चालाकों की नीति होती है, जो बहुत ग्रीडी होते हैं, जो बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, जो बहुत घमंडी होते हैं। वो कुछ भी चाहते, फिर वो रिश्ते नहीं देखते। जैसे ये महाभारत का युद्ध था, ये 2 भाइयों के बीच का ही तो युद्ध था, तो फिर वो रिश्ते नहीं देखेंगे, उनको हुक और क्रुक के थ्रू वो नीति फॉलो करनी ही करनी है कि मुझे अपना उल्लू सीधा करना है, चाहे अगला बंदा मर क्यों न जाए। ये होती है कनक नीति। जो कनक बेसिकली था वो मिनिस्टर था दुर्योधन के कोर्ट में, तो ये नीति फॉलो करी दुर्योधन ने। जैसे कि उसने भीम को जहर दिया, जैसे कि उसने लक्षागृह में 5 पांडव को जलाने का प्रयास किया, उसने द्रौपदी को इंसल्ट किया, उसने हर जगह हर टाइप हर वे में उसको करने की कोशिश करी। भारती जी शेयर नहीं हुई अभी। हाँ 1 मिनट वही देख लो। तो जो होती है एक है ये कनक नीति, बाय हुक और क्रुक गेट योर थिंग्स डन। फिर दूसरी नीति आती है, उसको हम कहते हैं बृहस्पति नीति। बृहस्पति नीति इज कि अगला आपका ओपोनेंट, बृहस्पति कौन थे, बृहस्पति थे देवताओं के गुरु। तो उन्होंने जो नीति बनाई थी वो ये नीति बनाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगला बंदा गलत क्यों ना कर रहा हो, हमें सही चलना है। आपको अगला बंदा, हाँ जी इट्स क्लियर। एक सेकेंड है बृहस्पति नीति कि अगला बंदा कुछ भी गलत क्यों ना कर रहा हो, मुझे सीधे रास्ते पे ही चलना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो दिस इज बृहस्पति नीति कि आप सपोज करो कि आप कहीं रह रहे हो और आपका पड़ोसी जो है आपसे अनलॉफुली हर बार लड़ता रहता है, किसी भी छोटी बात पे कर रहे हो पर आप नहीं लड़ रहे। मतलब महात्मा गांधी की तरह अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ लगा रहा है तो दूसरा गाल आगे कर लो, ये है बृहस्पति नीति। मतलब आपने गलत नहीं करना, अगर अगला कोई चीटिंग कर रहा है और आपको चीट करके नहीं करना, अगर अगला कोई गेम खराब से खेल रहा है तो आपको वो चीज नहीं करनी, आपने जो है फॉलो करना है, आपने अपने स्टैंडर्ड्स जो आपकी वो चीज है उसको कंप्लीटली फॉलो करना है। दैट इज कॉल्ड बृहस्पति नीति। और थर्ड नीति क्या होती है, शुक्राचार्य नीति। नाउ शुक्राचार्य नीति इज व्हाट कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत करो, और अगर कोई सही कर रहा है तो उसके साथ सही चलो। मतलब इट इज लाइक अ गेम कि अगला कोई अगर सही से खेल रहा है तो उसके साथ आपने बिल्कुल ढंग से रहना है, और अगला कोई गलत कर रहा है, अगर अगला कोई
चीटिंग कर रहा है तो आपको भी अलाउड है कि आप चीटिंग करो। तो शुक्राचार्य कौन थे? वो दानवों के गुरु थे। और बृहस्पति कौन थे? वो देवताओं के गुरु थे। और बृहस्पति नीति किसने फॉलो करी? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहा कि उसके दुर्योधन ने कितना चीट करके सारा किंगडम ले लिया, गैम्बलिंग मैच में सब उसने हार गए, तब भी युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने कहा ठीक है, आई एक्सेप्ट माय डिफीट, जबकि उनको पता था कि ये पूरा गेम जो था वो पहले से ही फिक्स था बिकॉज ऑफ शकुनी। शकुनी के जो डाइसेस थे उनकी वजह से ये गेम फिक्स था। तब भी युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, अगला बंदा चीट कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे सही से रहना है। इसमें ना मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मैं बताती हूँ। एक बार जब लंका का वॉर खत्म हो गया था और राम जी जो है सीता जी को लेने गए थे, उससे पहले ना राम जी ने हनुमान जी को भेज दिया सीता जी के पास कि जाओ तुम सीता जी को बोलो कि अब वॉर हमने जीत लिया है, रावण मर गया है और अब आप तैयार हो जाओ, राम जी आपको लेने आ रहे हैं। तो हनुमान जी बहुत कूदते कूदते हंसते हंसते सीता मैया के पास गए। तो सीता मैया के पास जैसे ही वो जाते हैं तो सीता मैया को सीता मैया जो होती है अशोक वाटिका में होती है और उनके सराउंडिंग में ना बहुत सारी जो दानव राक्षसी होती है उनको घेरे हुए होती हैं। तो हनुमान जी जाते हैं तो वो हनुमान जी को देख के डर जाती है, इधर उधर स्कैटर हो जाती है। तो सीता मैया के पास जाते हैं, कहते हैं हे मैया हमने वॉर जीत लिया, प्लीज आप तैयार हो जाओ, हमको अब राम जी आ रहे हैं। तो वो कहती है ठीक है, वो बहुत खुश होती हैं। तो फिर हनुमान जी कहते हैं ये राक्षसियों ने ना आपको बहुत तंग किया है, मैं इन सबको मार देता हूँ और खा जाता हूँ। तो सीता मैया कहती है नहीं नहीं ये मत करो। तो हनुमान जी कहते क्यों मैया, इन्होंने तो आपको बहुत ज्यादा तंग किया है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इनको मत करो। कहते देखो उनको तंग करना था, वो उनका बिहेवियर था और वो अपने उससे नहीं कर रहे थे, देवर अंडर अ किंग, क्योंकि रावण के वो तनख्वाह लेते थे, रावण का अन्न खाते थे, तो जैसे रावण ने उनको कहा वैसे वो कर रहे थे, बट देवर अंडर अ किंग। और तंग करना उनका स्वभाव है और माफ करना मेरा स्वभाव है, तो मैं इनको क्या है माफ कर रहा हूं। और तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं इनको माफ मत करो। तो सीता मैया कहती है अरे तुमने वो भालू और शेर की कहानी नहीं सुनी? तो हनुमान जी कहते कौन से भालू और शेर की कहानी? तो सीता मैया कहती है कि एक बार एक जंगल में क्या होता है, एक शिकारी होता है, वो शेर का शिकार करने जाता है, पर क्या होता है कि धनुष बाण उसका टूट जाता है, तो शेर को दिख जाता है कि अब ये शिकारी निहत्था हो गया, अब मैं इसको मार सकता हूँ। तो क्या करता है, वो शेर जो होता है वो शिकारी के पीछे भागता है और शिकारी जल्दी से क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। पर जिस पेड़ पे वो चढ़ता है उस पेड़ की ब्रांच के ऊपर भालू बैठा होता है। तो शेर क्या करता है, नीचे जाता है और भालू को कहते देखो ये शिकारी है और ये तुमको भी मार देगा और मुझे भी मार देगा, तो तुम इसको नीचे फेंक दो और मैं इसको खा के चला जाऊंगा। तो भालू कहते नहीं नहीं, मेरा स्वभाव है कि ये मेरी शरणागति में आया है, ये मेरे घर पे आया है और मेरी शरण ली है, तो मैं इसको मारूंगा नहीं और ना मैं इसको फेंकूंगा। तो शेर कहते तुम बड़े बेवकूफ हो। फिर शेर क्या करता है, शिकारी के पास जाता है और शिकारी को कहता है देखो भैया मुझे भूख लगी है, चाहे मैं तुमको खाऊं चाहे मैं भालू को खाऊं, मेरे को अपना पेट की भूख बुझानी है, तो या तो तुम नीचे आ जाओ या तुम ऐसा करो भालू को फेंक दो, तो मैं क्या करूंगा, भालू को खा के यहाँ से चला जाऊंगा। तो शिकारी कहता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा। तो वो क्या करता है, जाता है और भालू को धक्का दे देता है, पर भालू वो टॉप का ब्रांच होता है, पर भालू क्या होता है छोटी वाली ब्रांच को पकड़ के बच जाता है, तो वो फिर से ऊपर वाली ब्रांच में चला जाता है। तो अब शिकारी को डर लग रहा है, तो शेर जाता है भालू के पास, कहते देख लिया तुमने तो कहा था शरणागति में है मेरे, अब तुम क्या करो इसको फेंक दो, इसने तुम्हारे साथ चीटिंग करी है। तो भालू क्या कहता है, बड़े आराम से ये कहता है अरे इसको चीट करना वो उसका स्वभाव है, मुझे माफ करना है और मेरी शरणागति में आया वो मेरा स्वभाव है, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो सीता मैया ये कहानी हनुमान जी को बताती है कि ये जो राक्षसी थी इनको तंग करना इनका स्वभाव है और क्षमा करना मेरा स्वभाव है, तो जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं। तो इसी तरह ये होती है बृहस्पति नीति कि हमने जो भी करने, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे उन्होंने हर जगह क्षमा किया, इवन इतना था कि वो दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते थे, वो उसको सुयोधन कहते थे, सुयोधन, हे सुयोधन तुम हमारी बात सुनो।
और क्या है, फिर होती है थर्ड नीति, जो थर्ड पॉलिटिकल वो है शुक्र नीति, कि जो जैसा करे जैसे को तैसा। ये नीति फॉलो करते हैं कृष्णा और जितने भी देवी देवता हैं। जब वो ट्रबल में आते हैं तो भगवान विष्णु के अंडर ये शुक्र नीति अपनाई जाती है कि जो जैसा कर रहा है उसको वैसे करना है। तो ये 3 पॉलिटिकल अलायंस है। आप भी आज के टाइम में भी देखोगे तो यही चीज चलती है। अब जैसे वो हजारे वाले का हजारा क्या नाम था उनका, जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट वो किया था कुछ साल पहले आंदोलन, अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे जो क्या कर रहे थे, कुछ भी कोई करे हमें वो करना है, बृहस्पति नीति फॉलो करनी है, बट टू एन एक्सटेंट इट कैन नेवर बी सक्सेसफुल। आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में बहुत सारी, इवन जब इंडिया इंडिपेंडेंस का भी था तो महात्मा गांधी ने भी यही नीति फॉलो करी थी, बट फिर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रिवोल्ट्स हो ही रहे थे। आप देखिए उसी टाइम भगत सिंह का हुआ था, और बोस ने भी अपनी एक इंडियन आर्मी बना ली थी फाइट क्षत्रिय वे में वॉर करने के लिए। तो सिर्फ ये बृहस्पति नीति जो है आज के टाइम में फॉलो करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत वडले कोई लोग होंगे जो इसको फॉलो कर पाएंगे। एंड कनक नीति मोस्टली जो चलता है, कनक नीति बाय हुक और क्रुक मेरा काम होना चाहिए, अगला बंदा जाए भाड़ में, अगले बंदे का हमें क्या, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम होना चाहिए, मेरे घर बिजली पानी आना चाहिए, मेरे घर खाने पानी चलना चाहिए, अगला बंदा भाड़ में जाए हमें उसका क्या। तो ये जो होती है, ये होती है कनक नीति, जो कि कलयुग में मोस्ट डोमिनेटिंग और प्रोमिनेंट है। और शुक्राचार्य नीति भी, अब हमने क्या सीखनी है, हमने शुक्राचार्य नीति सीखनी है कि ताकि मेरा कर्मों का बैकलैग भी नहीं आए और मैं फाइट में विन भी कर सकूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है शुक्राचार्य नीति हम सीखेंगे तो सीखेंगे कैसे और कैसे उसको अपना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब अगर भारती जी वो हटा दीजिए शेयरिंग, आप सबको समझ में आया अभी तक? यस सबको अभी तक आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? सबको समझ आया? महफिशा आपको समझ आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। Dr. Sonal, I want you to give some real life example from your own life where you used शुक्राचार्य नीति। अभी हम उस पे आ रहे हैं, बट मेरे को ना रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चाहिए। ये भी तो रियल लाइफ ही थी महफिशा, ये माइथोलॉजी नहीं है। क्या होता है, नो आई नो, बट इससे क्या होता है ना, थोड़ा मोटिवेशन इसलिए बढ़ता है कि हमारा जो मेंटर और गाइड होता है ना, जब वो अपने रियल लाइफ एग्जांपल देता है ना, तो उससे बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। ओके सो प्लीज गिव वन। ओके, तो आपने लास्ट 2 क्लासेस सुनी थी महफिशा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक? बिल्कुल भी नहीं, कोई मैं नहीं, पीछे 2-3 हफ्ते से शायद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आई वाज वेरी बिजी। अच्छा, पर आप उस चीज सारी को सुन लेना। हो गई है। हाँ श्योर। शेयर्स आपके व्हाट्सएप पे शेयर हो चुकी है, तो आप उनको जरूर सुन लेना, ठीक है। तो अब हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, अब आप एक ठीक है, हमने डिस्कस किया था एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो हमेशा बंदा सिंपैथी मांगता रहता है कि मेरे साथ ये हो गया, विक्टिम हूँ, मैं क्या करूं, ये तो देववाद है, मेरा क्या फल है कर्मों का, ये तो देवों ने करना था, जो बहुत ज्यादा डेस्टिनी में बिलीव करता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई करी, नंबर नहीं आए, चाहे वो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, जो बस क्रिप करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या ये होता है कि आप हमेशा सिंपैथी गेन करते रहते हो, आपकी गलती भी हो, आपकी लेजीनेस भी हो, तब भी आप उस चीज को मांगते रहते हो कि हाय सिंपैथी मिलती रहे। तो हमने ये देखा था कि जब भी हम सिंपैथी वाला नर्वस सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारी बॉडी का भी सिंपैथी नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, तो हमेशा हम एंजाइटी में रहते हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, या हमें कुछ ना कुछ ऐसा फील होता रहता है। और सेकेंडली हमने ये देखा था, एक होता है हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को पीसफुल बनाना है, तो हेल्थ मीन्स नॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और हमने एक देखा था ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब है जैसे मैं ब्रीथ कर रही हूँ तो सांस अपने आप चढ़ रही है, मेरे को काउंट करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितनी सांस ली। यही अगर कोई अस्थमा का पेशेंट होएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, वो कहेगा ओ मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा, कैसे चलेगा, क्या होगा। तो ये है, भगवान ने एक हमारी बॉडी को ऑटोमेटिक बना रखा है,
लेकिन हमारे पास हमेशा एक विल होती है कि हम उसे नॉन ऑटोमेटिक में भी चेंज कर सकते हैं। तो नॉन ऑटोमेटिक क्या होता है कि जब मैं सोचूं सब ये कर्म क्या होते हैं, ये भगवान कौन होता है, सब मैं कर सकता हूँ, इंसान चाहे तो अपनी पावर से कुछ भी कर ले, आसमान को नीचे ला सकता है, सारी चीजें कर सकता है, ये होता है एरोगेंस कि ठीक है मेरे को अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब आप वैसे ऑटोमेटिक सिस्टम को नॉन ऑटोमेटिक में चेंज करते हो, पीस को क्या है, भगवान ने आपको एक गिवन लैंड दी है कि आप इसमें ही अपना संतोष करो, पर अगर आप वो संतोष नहीं कर पा रहे, आपको और चाहिए, आपकी ग्रीड है, तो क्या करोगे आप ऑटोमेटिक सिस्टम को नॉन ऑटोमेटिक में चेंज कर दोगे। क्या हो रहा है आजकल, हम सन का पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे, आजकल क्या हो रही है, नाइट शिफ्ट की जॉब आ रही है, आजकल एमएनसी कल्चर आ चुका है। तो क्या करते हैं, रात को लोग काम करते हैं और सुबह उल्लू की तरह सोते हैं और रात को उल्लू की तरह जागते हैं। तो उससे क्या हुआ, आपने अपना ऑटोमेटिक सिस्टम को क्या करा, नॉन ऑटोमेटिक में चेंज कर दिया। और जैसे ही आपने नॉन ऑटोमेटिक में चेंज किया, 10 मिनट्स में क्लास बंद, जैसे ही आपने उसको नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम में चेंज कर दिया तो क्या होगा, आपने जैसे उसको नॉन, तो आपको डिसीज आएंगे, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ओबेसिटी आ गई, हेयर फॉल हो रहा है, पेट में अल्सर्स आ रहे हैं, ऑन द मतलब टाइम लिमिट वाला जॉब हो गया। हम पीसफुल है, हम अपनी पेस पे काम करना चाहते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह सबकी पेस इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है, बॉसेस का है कि आपने इस टाइम लिमिट में, इस टाइम जोन में ये काम खत्म करके हमको देना है। तो आपने क्या किया, ऑटोमेटिक जो आपका नेचुरल थिंग है उसको क्या करा, नॉन ऑटोमेटिक में चेंज करा। तो क्या आ गए, लाइफस्टाइल डिसीजेस, कैंसर तक आ गया। क्यों, कि वैसे ही आपका दिमाग चेंज हो गया। तो अगर हम इससे समझे वैदिक उसमें, तो एक होता है देववाद जो सिर्फ भगवान पे डिपेंडेंट है, वो इतना लेजी है, अरे भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है। और कि सिर्फ मेरे बाहुबल पे ही मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कितना पैसा भी कमा सकता हूँ। किस्मत विस्मत क्या होती है, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब इसमें मेरे को एक और कहानी याद आ रही है, नेपोलियन था, नेपोलियन को उसने अपना हाथ किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उसने कहा बताओ क्या मैं इस पूरी दुनिया पे राज कर पाऊंगा। तो नेपोलियन को उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ में वो रेखा नहीं है। तो उसने पूछा वो रेखा कौन सी होती है, आप मेरे को बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा वो रेखा यहाँ से ना यहाँ तक रन करती है। कहते ठीक है। तो उसने कहा एक चाकू लिया अपने हाथ पे, उस चाकू से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। कहता है तुम्हारा भगवान क्या करेगा, ये देखो मैंने वो रेखा ड्रॉ कर दी। उसने चाकू से वो कर दी और परमानेंट मार्क आ गया। और नेपोलियन, एज हम जानते हैं, नेपोलियन ने सबको वो जीता, पर जब वो लास्ट अपना बैटल हारा तो सबने उसका कितना अपमान किया, इतना अपमान किया कि वो मतलब बंद था एक कमरे में और उसने कहा मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। तो उन लोगों ने क्या किया, जो हॉर्स का यूरिन है उसको दे दिया कि ये ले पानी। तो उसने वो पानी पिया तो उसको टेस्ट खराब लगा। बाद में उन्होंने सबने उसको ये कहा कि देखो इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा किंग था, हॉर्स का यूरिन पी के गया। तो वो उसे इतना ह्यूमिलिएटिंग लगा, उसको इतना ज्यादा खराब लगा कि वो इसी शौक से डर गया कि मैं इतना बड़ा किंग था, मेरे पास इतना ज्यादा पावर था और उसके बावजूद मेरे को एट द एंड ऑफ अ डे हॉर्स यूरिन पीना पड़ा और वो इस ह्यूमिलिएशन से मर गया। पर मरते मरते उसने एक कहा कि जब भी मेरी डेड बॉडी ले जाए मेरे दोनों हाथ ऐसे रखना, यूं रखना मेरे दोनों हाथ। कि नेपोलियन जो आया था खाली हाथ आया था और अब देखो उसने जो भी किया उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये होते कर्मवाद। तो भगवान जो भी एरोगेंट पीपल भी होते हैं ना, उनको भी एक चांस देते हैं डेथ के टाइम रिपेंट कर ले। अगर वो रिपेंट कर ले तो उनका कर्मा कम हो जाता है। लेकिन जो सुपर एरोगेंट पीपल होते हैं, जो सुपर गुस्से वाले पीपल होते हैं, उनको भगवान वो चांस भी वापस ले लेता है। वो हम दुर्योधन की स्टोरी से आगे अभी सुनेंगे। तो हमने दो एक्सट्रीम्स देखे, एक देखा कर्मवाद और एक एक्सट्रीम देखा हमने देववाद की सिर्फ डेस्टिनी पे डिपेंडेंट रहना। So Mefisha, are you clear with it? Yes. ठीक है। तो हमने अब हम एक्सट्रीम्स पे जाएंगे। तो एक्सट्रीम्स मींस दे से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सट्रीम ऑफ एवरी इमोशन इज बैड। हमें क्या करना है, हमें एक मिडिल पाथ निकालना है। तो वो मिडिल पाथ हमें क्या मिलेगा, शुक्राचार्य नीति से। तो देववाद हमने देखा धृतराष्ट्र ने। आप देखिए धृतराष्ट्र ने क्या किया, अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू आउट लाइफ ऑन किया।
मैं तो अंधा पैदा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, ये किंगडम मेरा होना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाया, मेरे साथ बुरा हुआ, और उसने अपने एम्बिशन दुर्योधन पे दिए, और दुर्योधन गया सेकेंड एक्सट्रीम में, उसने अपने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को नॉन ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया, एंड ही गोडेड अबाउट कि मैं राइटफुल किंग हूं, मेरे पास सारी पावर है और ये है। अब बीच में आते हैं अर्जुन और पांडव, और पांडवों ने ऐसा क्या किया कि जो उसमें चेंज हुआ। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी टेल यू, जो मेफिशा कह रही थी कि अगर मेंटर हमारे को सही चीज बताता है, अपने लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बताता है, तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट थिंक कि एक लड़की जिसने अपने मेडिकल बिल्स के ऊपर चेंज किया था, जो जिसको स्पाइनल प्रॉब्लम थी, एंकलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस था, और उसने अपने मेडिकल बिल की वो मेमोरी चेंज कर दी थी, और उसका वो पेन नहीं हो रहा था। और ये जब किसी ने इंसिडेंट सुना तो किसी पेशेंट ने मेरे और वो चीज फॉलो करी है, और उसका भी डिसीज, लेट मी टेल यू, जैसे ही उसने वो किया, अगेन चांटिंग हेल्प, सिर्फ करने से नहीं होगा, सिर्फ एफर्मेशंस लेने से कुछ नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस यू बिलीव इन इट। और वो बिलीव क्या आता है, जब आप हायर पावर से अटैच करते हो। अगली क्लास जो होगी हमारी, वो क्वांटम्स के बारे में होगी, क्वांटम्स या हायर पावर, जो गॉड या जिसको कृष्णा हम कहते हैं, कि हम उससे कैसे अटैच हो सकते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास हमारी उस पे होगी। तो अभी जो था, अनदर पेशेंट ट्राइड इट, उसने अपने सारे मेडिकल बिल्स को वो करा, एंड लो एंड बिहोल्ड उसका मेडिकल प्रॉब्लम 70% कम हो गया, एंड नाउ वी आर जस्ट वाइपिंग ऑफ द रेसिडुअल सिम्टम्स, and she had a very big life changing problem. I cannot speak on this platform abhi, so क्योंकि she will also be listening to my lectures, अभी नहीं तो बाद में, तो मैं उसका नाम नहीं रिवील करूंगी, ना मेडिकल प्रॉब्लम रिवील करूंगी, but this formula worked, which was taught to me by a patient, which I said with a partial belief, but it again किसी और बंदे ने उसको फॉलो किया, has proved my belief. तो अगर आपके भी मेडिकल बिल्स है, पर पहले चैंटिंग करो, भगवान से संबंध बनाओ, तब ये चीज करेंगे। कमिंग टू दैट पॉइंट, तो पांडवास ने ऐसा क्या किया कि उनके वॉर भी उन्होंने जीता। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सोनल, डॉक्टर सोनल, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने शुक्राचार्य नीति कब यूज करी है? शुक्राचार्य नीति में देखो, शुक्राचार्य नीति कैसे करनी है, वही तो मैं अभी, पहले आपको उसका मोडस ऑपरेंडी तो समझ में आए कि उसके, अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, पर उसका मोडस ऑपरेंडी तो समझ में आए कि कैसे किया जाता है। पहले हम हिस्ट्री से एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि गाड़ी में आगे की लाइट जलती होगी, वो हमें साधु शास्त्र और गुरु बताता है, नहीं तो हम खड्डे में कूद जाते हैं। अब जैसे हम कोई भी लॉयर्स होते हैं, जो भी लॉ का करते हैं और जजमेंट आती है, तो उनका जितना भी लॉ बुक है वो यही देखते रहते हैं ना कि ये वाला पहले 1955 में ये कोर्स हुआ था, ये जजमेंट आया था, ऐसे ऐसे, तो दे कोट एंड दे मेक अनदर जजमेंट ऑन इट, जो फिर से लॉ बुक में जाता है। तो लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्रायर ऐसा कब हुआ था, किसने उससे अप्लाई किया, और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। अभी तो आई जस्ट टोल्ड यू द डेफिनेशन। तो अब हमने दो एक्सट्रीम्स किया, अब हम बीच में आ रहे हैं कि पांडवों ने शुक्राचार्य नीति थ्रू कृष्णा कैसे हेल्प करी। ओके, पावर, तो हाउ कैन कृष्ण अलाउ कि इतनी बड़ी नीति को कैसे फॉलो किया जा सकता है। सो कृष्ण ने क्या किया, शुक्राचार्य ने क्या किया, सॉरी, तो कृष्ण कैसे अलाउ कर सकते हैं, कृष्ण इज अ सुप्रीम पावर, और वो गलत काम कैसे अलाउ कर सकते हैं, वो तो हमेशा यही कहेंगे टॉलरेट करो, सच की राह पे चलो। तो उन्होंने पांडवों को कैसे अलाउ किया, क्योंकि जितने भी वॉरियर्स थे महाभारत में, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, ये सब बाय डिफॉल्ट मारे गए हैं, बाय ट्रिक मारे गए हैं। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं किसी लड़की या किसी यूनेंस के सामने कोई आएगा, मैं उस पर तीर नहीं चला सकता, या कोई मेरे को पता चल जाए कि इसका पुराना जन्म लड़की का था तो मैं नहीं करूंगा। तो तब अर्जुन ने क्या किया था, शिखंडी को अपने आगे रखा था और पीछे से भीष्म पितामह को तीर चलाए थे। तो दिस इज शुक्राचार्य नीति, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे दुर्योधन का पक्ष लेके लड़ रहे थे, तो उन्होंने आगे किया। कर्ण को कैसे मारा गया, कर्ण को मारा गया जब वो अपने चैरियट का पहिया निकाल रहा था, तो कृष्ण ने कहा इस कर्ण का सर उड़ा दो।
जबकि वो निहत्था था। वॉर कोड के अकॉर्डिंग अगर अगले बंदे के पास कोई भी आगे क्या कहते हैं, अगर अगले बंदे के पास कोई भी फाइटिंग के लिए वो ना हो और वो प्रिपेयर ना हो, तो दूसरे बंदे को फाइट नहीं करना चाहिए। पर करण उस समय अपना रथ का पहिया निकाल रहा था, तब अर्जुन ने तीर मारा और करण का सर उड़ा दिया। तो दिस इज ऑल्सो शुक्राचार्य नीति कि उसने गलत किया, उसने द्रौपदी का अपमान करने में किया, और अभिमन्यु का वध इन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिलके किया, तब कृष्ण ने ये शुक्राचार्य नीति अपनाई। तो नाउ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द शुक्राचार्य नीति 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है आपको भगवान के साथ संबंध बनाना है। मुझे पता है मेरे पास इतनी पावर नहीं है। दुर्योधन से हमने सीखा अगर मेरे को कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो मुझे गुरु चाहिए, मुझे साधु चाहिए, मुझे शास्त्र चाहिए। तो सबसे पहले शास्त्र किसको इंडिकेट करते हैं, गुरु किसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं, सुप्रीम पावर। अगर मेरे घर का मेन स्विच बोर्ड बंद है तो क्या मेरे कमरे की लाइट जल सकती है? क्या मेरे कमरे का हमने ये देखा था कि अगर मेरे को अगर शुक्राचार्य नीति अपनानी है तो मैं उसको कैसे अपनाऊंगी? मैं शुक्राचार्य नीति को तभी अपना सकती हूँ जब तक, क्योंकि उसमें भी अगर आप किसी बुरे के साथ भी बुरा करते हो और आपको ये नहीं पता कि आप किस प्रोपोर्शन में उसके साथ बुरा करते हो। भारती जी ये नहीं है। हाँ, मैं दूसरा कर रही हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर दिया। तो अगर हम किसी को दूसरे के भी प्रोपोर्शन में आके उसके साथ बुरा करते हैं, हमें नहीं पता कि कितना प्रोपोर्शनेट है। अगर मुझे वो दर्द हुआ, उसने 1 थप्पड़ जितना मेरे को मारा था, अब क्या कर रही हूँ मैं, जो रिटर्न कर रही हूँ मैं 2 थप्पड़ वाला दर्द कर रही हूँ। तो जो नीति होगी, जो कर्मा का लॉ होएगा कि उसने तुम्हें इतना पेन दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने तुम्हें 1 थप्पड़ जितना पेन दिया और तुमने उसे 2 थप्पड़ जितना पेन दिया, तो तुम्हारे को जो तुमने एक एक्स्ट्रा थप्पड़ वाला पेन दिया है उसका तुम्हें कर्मा लगेगा। तो शुक्राचार्य नीति के साथ देयर आर सो मेनी प्रोज एंड कॉन्स कमिंग टुगेदर हियर। तो हम उन सारी चीजों से कैसे ओवरकम कर सके? तो सबसे पहले शुक्राचार्य नीति अप्लाई करने के लिए मुझे एक इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए जो मुझे इसको अप्लाई करे। तो हमने शास्त्रों में देखा कि अर्जुन वॉज वन ऑफ द राइटफुल कैंडिडेट जिसने ये शुक्राचार्य नीति विद द हेल्प ऑफ कृष्णा अपनाई। क्यों? क्योंकि उसने ABCD फॉलो किया। ए क्या था? एसोसिएशन। और एसोसिएशन में कौन था? एसोसिएशन ऑफ शास्त्र का नॉलेज था उसको, एसोसिएशन ऑफ कृष्णा था, द सुप्रीम पावर। वो एक ऐसे मेरे घर का मेन पावर बोर्ड है और वो करंट आएगा तो मेरे घर का पंखा चलेगा, मेरे घर की लाइटें चल सकती है। अगर वो मेन पावर बोर्ड कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मेरे घर का पंखा और लाइटें नहीं चलेगी। तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा बंदा देखना है जिसके साथ मैं एसोसिएट करूं, जो कि ईगल आइज से, जो बाघ की दृष्टि से सिचुएशन से बाहर जाके देखे, उस सिचुएशन से इमोशनली कनेक्ट होके ना देखे कि मैं गलत हूं तो मुझे गलत बोले, मैं सही हूं तो मुझे सही बोले। मेरा फ्रेंड ना बने, लाइक माइंडेड पीपल ना हो, जैसे मैं बोल रही हूँ वो भी वैसे भेड़ चाल में ना चढ़े। दे शुड बी राइट माइंडेड। उनको सही गलत पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, अगले की स्ट्रेंथ कैसी है, अगले को कैसे ओवरकम करना। ना कृष्णा जो थे वो सबके हाथ में, परमात्मा फैक्टर में, भगवान के वे में, वो सबके हाथ में है। तो कृष्णा को पता था कि कौन क्या सोच सकता है, तो ही वॉज बेस्ट पर्सन टू एसोसिएट। तो अर्जुन को क्या मिला? बेस्ट पर्सन का एसोसिएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गेटिंग एसोसिएशन, कि बेस्ट पर्सन का हमको एसोसिएशन कैसे मिल सकता है। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कनेक्ट किया अपने आप को कृष्णा के साथ। तो मुझे शुक्राचार्य नीति अपनाने के लिए सबसे पहले ABCD क्या है? मुझे ऐसा एसोसिएशन चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए मेरी लाइफ में जो मेरे को राइटली बताए, लाइकली नहीं बताए, जो मुझे सुनना है वो ना बताए, जो सही है वो बताए, जो गलत है वो ना बताए, पर उसको कैसे ओवरकम करना है वो बताए। फिर B, मुझे ऐसी बुक चाहिए जो मुझे बता सके कि अगेन जैसे लॉ कोर्ट में किया जाता था कि पिछला मेडिकल जर्नल, तो वो कौन सी है? वो भागवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है। भागवत गीता जो होती है वो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन देती है कि व्हाट इज, हाउ टू पुट माय नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम इनटू ऑटोमेटिक सिस्टम, और मुझे अपना सिंपैथी मोड को ऑफ करके नॉन सिंपैथी मोड में जाना है, हेल्थ कैसे करनी है। तो भागवत गीता वो रूल बुक्स की तरह है जो हमें बताएगी कि ऐसे करने पे ऐसा होगा, ऐसे करने पे वैसा होगा।
तो हमें ऐसी चीज चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो हमें आगे गाइड कर सके। तो वो बी है, ए इज एसोसिएशन, बी इज भागवत गीता या ऐसी बुक्स जो मुझे जो अपने एक्सपीरियंस से बता सके। और श्रीमद् भागवतम इज अ जनरल कि जो लोगों की लाइफ में ऐसे सिचुएशन हुए, जैसे मैफिशा पूछी थी, आप एक एग्जाम्पल्स दे के बताओ हाउ टू ओवरकम। तो श्रीमद् भागवतम इज एन एग्जाम्पल जो पूरी जिंदगी में पूरे टाइम इस यूनिवर्स में ऐसे लोगों के साथ क्या क्या स्थिति आई, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, उनके रिएक्शन से उनको क्या नुकसान हुआ, और उनके रिस्पॉन्स करने पे थोड़ा सा पॉज करके फिर से उसकी प्रतिक्रिया करने में क्या फर्क पड़ा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन इज किसी ने तमाचा मारा, आपने पीछे से तमाचा मार दिया, रिएक्ट कर दिया। और रिस्पॉन्स होते किसी ने आपको कुछ कहा तो 5 सेकंड का पॉज लो, सोचो और फिर जो बेस्ट प्रतिक्रिया वो करो। तो वो हमें कौन बताएगा? गुरु तो हमें एक टाइम पे आके बता देगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। और जो भागवत गीता की इंस्ट्रक्शंस है, जो रूल बुक है, जैसे आईफोन जैसी हमारी ये बॉडी मिली है जो भगवान ने हमें दी है, हम आईफोन 10 दुकानों में पता करके क्या अच्छा है, क्या फीचर है, उसके लिए लाखों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। पर जो भगवान ने हमें बॉडी दी है जो कि एक व्हीकल की तरह है, जो मेरे को हायर प्लानिटरी सिस्टम पे लेके जाती है, मुझे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकाल सकती है, उसको हम ऐसे लेमली यूज करते हैं कि इतने सारे डिसीजेस हो जाते हैं। कभी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी हम एंजाइटी में जा रहे हैं, वो चीज हम अच्छे से नहीं यूज करते। तो हमें शुक्राचार्य नीति के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर है? ए इज एसोसिएशन ऑफ अ गुरु और कृष्णा, बी इज भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम या बुक्स which can help us, and C is chanting। chanting क्या, किसका नाम? ऐसे क्वांटम में भी कहा सकता है कि मेडिटेट करो, स्पिरिचुअल पावर से जाके कोरिलेशन करो। अगेन गिवन एन एग्जांपल कि अगर मेरे को अपने घर का पंखा चलाना है तो मेरे घर का मेन स्विच जो बोर्ड है, जो मास्टर स्विच बोर्ड है, जो मदर बोर्ड है, वो ऑन होना चाहिए। अगर वो ऑन नहीं होगा तो मेरे घर में कितने भी ब्यूटीफुल स्विच बोर्ड्स किसी भी रूम में क्यों ना लगे जाए, वो सिर्फ डिब्बे का काम करेगा। वो स्विच ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे होगा और वो कोई काम नहीं करेगा। तो मुझे वो कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन कैसे होएगा? हमारे घर में वायर्स के थ्रू वो कनेक्शन होता है। हमारा जो क्वांटम्स में हमारा जो भगवान से रिलेशन होएगा वो चैंटिंग के थ्रू होता है। नाउ चैंटिंग हाउ इट वर्क्स? इट वर्क्स इन द सिमिलर वे कि अगर आप एक गर्म पानी को एक ठंडे पानी के साथ रख दो तो गर्म पानी का इफेक्ट ठंडे पानी पे आएगा और ठंडे पानी का इफेक्ट गर्म पानी पे आएगा। तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और जो ठंडा पानी होगा वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, जबकि उनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। आप 2 कंटेनर में थोड़े से डिस्टेंस पे आप उसे रख रहे हो। तो सेम वे हमारी भी ऑरा होता है और बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम अपनी ह्यूमन आईज से, ह्यूमन सेंसेस से समझ नहीं पाते। फोन पे चल रहे हो और आप किसी अननोन बंदे से मिल रहे हो और आपको फर्स्ट मीटिंग में ही लग जाता है यार इसका ऑरा बड़ा गंदा गंदा है, बड़ा गंदा गंदा फील हुआ उसके साथ, जबकि वो आपसे ढंग से बात कर रहा है। और आप किसी और बंदे से मिलते हो और आपको लगता है यार बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बंदा है, और आपने उससे कोई बात भी नहीं करी, बस आप उसके साथ एक रूम में बैठे हो या बस में शेयर करते हुए जा रहे हो या टैक्सी शेयरिंग पे जा रहे हो। तो आप ये देखोगे कि ये चीज कैसे होती है। व्हाट वाज दैट कनेक्शन? लोग कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट हो गया। बहुत सारी रोमांटिक, पूरा बॉलीवुड इस पे चल रहा है लव एट फर्स्ट साइट। भारती जी का शाहरुख खान इस पे जिंदा है, उसका सारा वो सब इसी पे चल रहा है, लव एट फर्स्ट साइट, रोमांटिक हीरो वो। तो ये कहाँ से आया कंसेप्ट कि आपको एक बंदे से पहली बार में क्यों प्यार हो जाता है? हमारी माँ तो हमें बचपन से पाल रही होती है, फिर भी हम उसके साथ लड़ते हैं, फिर भी किसी न किसी बात पे हमारी उसके साथ लड़ाई हो जाती है। तो जो बंदी हमारे साथ इतने टाइम से रह रही है और एक बंदा हमें मिलता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है। अरेंज मैरिज होती है कि लड़कियां जो होती है अपना घर छोड़ के पति के घर में रहना शुरू हो जाती है, उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेती हैं। 20 साल उन्होंने अपनी मम्मी के यहाँ बिताए होते हैं ना, अब बाकी के 70-80 साल उनको दूसरी जगह करनी है। तो हाउ इट हैपेंस कि कोई ना कोई कनेक्शन होता है जिसको हम वर्ड्स में नहीं कर पाते। तो वो कनेक्शन कैसे होता है? सर्विस के थ्रू आता है। अगर आप किसी को सर्व करते हो,
अगर आज मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से सर्व करूंगी तो कल मैं जब अपनी मम्मी के घर जाऊंगी तो ही विल मिस मी कि हाय वो ये खाना अच्छा बनाती थी, पोहा बड़ा अच्छा बनाती थी, अभी है नहीं, मेरा मन कर रहा है। आप फ्रेंड्स हो, आपने एक दूसरे फ्रेंड को सर्व किया, उसकी प्रॉब्लम थी, तो बाद में वो याद करेगा हाय मेरा फ्रेंड बाहर चला गया, फॉरेन कंट्री में चला गया। तो हाउ दिस कनेक्शन इज मेड, वन इज बाय चैंटिंग एंड वन इज बाय सर्विस। अब जब हम भगवान का नाम, अगर आप सपोज करो आपका कोई फेवरेट हीरो है, अब भारती जी से हम पूछ ले शाहरुख खान का फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट शर्ट कौन सी है, पहली फिल्म क्या है, भारती जी कह रही है अब शी हैज लॉस्ट द टच। पर लेकिन कभी अगर कोई बड़ा डाई हार्ड, मुझे इतना पागलपन कभी नहीं कि मैं भगवान नहीं, बट आई लाइक हिम, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, बट आई लाइक पर ये गलत है ना, ये फिर तो आपकी लाइकिंग नहीं है, ये तो आपने जस्ट स्लैम बुक भरने के लिए शाहरुख खान कर दिया, फिर तो आप कौन से अच्छा शाहरुख इज ऑलवेज देयर, बट लाइकिंग वो इतना भूत नहीं है कि मैं उसको देख के बेहोश हो जाऊंगी और मैं उससे मिलने नहीं। तो लव तो वही होता है ना, लाइकिंग तो वही होती है कि जब आप बेहोश हो तो यही तो हमें कनेक्शन, तभी तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तभी तो आपका ऑरा पहुंचा नहीं उस तक, नहीं तो वो आता दिल्ली में, आप मिलने जाते उससे। इतना मैं अपने शाहरुख के लिए कर सकती हूँ बस। वो मैं अपने शाहरुख का इतना ही कर लेती हूँ, वही बहुत है बस मेरे लिए। हाँ तो फिर देखो ना, वो पराया शाहरुख है और अपना शाहरुख है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपना शाहरुख एंड पराया शाहरुख इज दैट, हाँ वो पराया मिला ही नहीं ना, वो पराया का ही है। अपना शाहरुख का मतलब है इनके अपने हस्बैंड, है ना? हाँ है ना? तो अपना शाहरुख और पराया शाहरुख में, स्क्रीन शाहरुख और रियल लाइफ शाहरुख और रियल लाइफ शाहरुख में क्या फर्क है? रियल लाइफ शाहरुख ठीक है, मेरे को स्लैम बुक में भरना है उसके लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ शाहरुख, उसका फेवरेट डिश क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसको फेवरेट क्या पहनना अच्छा लगता है, उसको फेवरेट कहाँ हैंग आउट करना जाना अच्छा लगता है, ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी। तो जब तक वो अपनापन नहीं आएगा, अगेन हमें क्या करना है, अपनापन बनाना है, किसके साथ? कृष्ण के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं जहाँ पे बैठी हूँ, जो पोजीशन में बैठी हूँ, मेरे पास बहुत सारी फाइट्स है, एवरी डे इज अ कुरुक्षेत्र वॉर। मेरे को अगर अपने ऑफिस वर्क में जाना है, वहां मेरा बॉस मारेगा मेरे को पड़ोसी के साथ फाइट हो सकती है, सड़क पे चलते हुए मिनी एक्सीडेंट हो गया, वहां पे फाइट हो सकती है। तो मुझे क्या चाहिए? कृष्णा का एसोसिएशन कहिए, कृष्णा के साथ, और जो उनकी बुक्स लिखी गई है वो मेरे को पढ़नी है, इंस्ट्रक्शन, और उनके साथ मैं कैसे कनेक्शन बनाऊं? अगर आप सड़क पे जा रहे हो और मधुबन चौक पे एक भिखारी आके कहते मैम प्लीज 5 लाख रुपए दे दो, तो आप क्या दे सकते हो उसे 5 लाख रुपए? नहीं। और सेम वे अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आके आपको कहे प्लीज मेरे को 5 लाख की बहुत डायर नीड है, प्लीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा, आप उसे 5 लाख दे दोगे, ठीक है, आपकी पॉकेट के हिसाब से। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई रिलेटिव हो, क्यों? क्योंकि वहां पे संबंध है, कनेक्शन है। हम भगवान से चीजें मांग तो बहुत लेते हैं, भगवान प्लीज मुझे बड़ा घर, बड़े इतना पैसा, इतना बैंक बैलेंस, ऐसे कपड़े, ऐसा लग्जरी दे दो, लेकिन हम वो कनेक्शन क्या है भगवान से बनाते नहीं है। तो हम क्या हो गए? वो मधुबन चौक के भिखारी हो गए, और भगवान जो है वो सेठ जी हैं जो कार में बैठे हैं। और अगर हम भगवान के फ्रेंड बने, जैसे अर्जुन बना, तो भगवान क्या है, हमारे लिए भी कुछ लीनियंट हो जाएंगे, वो लूप होल्स क्रिएट करेंगे कि हाँ चलो ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर सकते। सो एंड द फोर्थ इज डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप इज सर्विस। आप भगवान के लिए कैसे सर्व करते हो? तो बेसिकली अब कृष्ण है नहीं प्रेजेंट में, द्वापर युग में थे, अब कलयुग में है नहीं, तो हम क्या करते हैं? उनकी प्रतिमा को लेके हम डीटी वर्शिप करते हैं, हम उनको अपने सेंटर में रखते हैं, उनकी रिमेम्बरेंस को रखते हैं। तो बेसिकली डीटी वर्शिप इज द कंसेप्ट ऑफ सर्विस। तो जब आपके ABCD ठीक होंगे तब आप जो है आगे बढ़ सकते हो। जब आपके ABCD ठीक होंगे तब आप शुक्राचार्य नीति अपना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने कृष्ण को बीच में बिठा दिया तो आपका कर्मिक बैलेंस जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण हमेशा भागवत गीता में लिखा हुआ है। अब कृष्ण ने अपनी लॉ बुक में लिखा है, सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि तुम सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, तुम कितना भी बड़ा मर्डर भी क्यों ना कर दोगे मैं तुम्हें क्षमा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जज हूं, मेरे अंडर ये लॉ बुक है, मेरे अंडर सब चलता है, तो मैं तो यूं घुमा दूंगा, चाहे करप्शन करो कुछ भी करो, पर मुझे सरेंडर कर दो। तो कृष्ण इज अ वेरी जेलस एंड पॉजेसिव गॉड। उससे सिर्फ अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए आपकी, कि तुम मेरे को ही सिर्फ अटेंशन दो।
तो जब हम कृष्ण के साथ संबंध बना लेते हैं तो सबसे पहले मैं कर्मा चेंज करती हूँ कि मेरा कार्मिक बैलेंस नहीं आएगा। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाएगी, अगर मैंने कुछ अपशब्द भी बोल दिया या मैंने किसी को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको रिएक्ट कर दिया, तो कृष्ण मेरा कार्मिक बैलेंस ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा कृष्ण के साथ संबंध है। तो मेरी पड़ोसी से लड़ाई हुई, मैंने उसे बहुत कुछ गलत बोल दिया, पर कृष्ण बाय पहले तो कृष्ण वैसा होने नहीं देंगे। ही विल क्रिएट अ सिचुएशन, ही विल क्रिएट अ मिराकल फॉर यू, जो आपको बिल्कुल मिराकलस लगेगा। अब कुरुक्षेत्र का वॉर था, कुरुस के पास 11 अक्षणी सेना थी और पांडवों के पास 8 अक्षणी सेना थी। कुरुस के पास भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महारथी थे, पांडवों के पास इतने ज्यादा वॉरियर्स भी नहीं थे, और कृष्ण ने भी कहा था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। पर अगेन विनिंग अ वॉर अगेंस्ट द कौरवस वाज लाइक अ मिराकल, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। कृष्ण मेड अ सिचुएशन, जैसे जयद्रथ वध हुआ। जयद्रथ वध में क्या हुआ कि भगवान ने क्या किया कि अर्जुन ने कहा था अगर मैं जयद्रथ को शाम तक नहीं मारूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बेटा मरा है, अभिमन्यु मरा है, तो मैं क्या करूंगा, अग्नि में कूद जाऊंगा, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो अगले दिन कौरवों ने क्या किया कि अर्जुन को इतना बिजी रखा कि वो जयद्रथ तक पहुंचने ही नहीं दिया। सो वॉर के कोड के हिसाब से सूर्यास्त के बाद वॉर नहीं होता। तो अब सूर्यास्त होने ही वाला था, तो कृष्ण ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र लेके सूर्य को छुपा दिया, और जयद्रथ कहने लगा लो जी वॉर खत्म, और वो डांस करता हुआ बाहर आ गया। तो फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र हटाया और कृष्ण को कहा देखो सूर्यास्त नहीं हुआ, आप मार दो जयद्रथ को। तो कृष्णा कैन पुल स्ट्रिंग्स फॉर यू। कृष्णा लॉज में ऐसे फर्क कर देंगे कि आप जो है उस वॉर को वैसे ही जीत जाओगे, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण ने ही रूल बुक में लिखा है। तो पहले तो भागवत गीता का नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है। रूल बुक में ये लिखा है कि फॉरगेटफुलनेस कम फ्रॉम मी और रिमेम्बरेंस कम फॉर मी, आई गिव यू द इंटेलिजेंस। तो कृष्ण जो है हमारे हृदय में चित्त गुरु की तरह बैठे हुए। नाउ चित्त गुरु इज हु? चित्त गुरु इज आपके कृष्ण अंदर बैठे हुए हैं, जो आपको बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे। कई बार आप सोचोगे अरे यार फाइट करते हुए ये पॉइंट तो आया ही नहीं, ये बोल देता ना तो पता चलता। या कई बार फाइट करते हुए ऐसे पॉइंट्स आपके मुंह से निकलते हैं कि ऐसा लॉजिक निकलता है कि आपको बाद में लगता है यार ये पॉइंट मेरे दिमाग में कैसे आ गया, ये पॉइंट में कैसे बोल गया। कई बार यू बिकम सरप्राइज, सबके साथ ऐसा होता है। तो कृष्ण जो थे आपको वो रिमेम्बरेंस देंगे और वो फॉरगेटफुलनेस देंगे और वो इंटेलिजेंस देंगे कि हाउ टू फाइट। तो आप ये देखिए कि कृष्ण कितने पावरफुल है, कितने पावरफुल बंदे के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखो एक दुर्योधन था। अब दुर्योधन को जब भीम ने मारा तो उसको बिलो द बेल्ट मारा, थाई पे मारा, क्योंकि उसको मैत्री ऋषि का कर्ज था कि तेरे थाई टूटेंगे दुर्योधन को तब तू मर जाएगा। तो अब जो है भीम ने दुर्योधन को मारा तो सारे देवी देवता बोलने लग गए दुर्योधन मर रहा है, और उसी टाइम भी एरोगेंट है कि तुमने गलत किया, तुमने मेरे को धोखे से मारा, नहीं तो मैं तुम सबको मार देता, मेरा दिया हुआ किंगडम तो तुम्हारे लिए भीख है। और सारे देवी देवता भी जो है तब कहते हैं हाँ दुर्योधन को गलती से मारा, दुर्योधन को गलती से मारा। तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन का एरोगेंस बढ़ा दिया। तो वो जो लास्ट मोमेंट होता है डेथ का कि मैं भगवान से क्षमा मांग लूं अपने पापों के लिए, कि मैं ये कर लूं, वो भी मोमेंट भगवान कृष्ण ने उससे ट्रिक कर लिया, ले लिया। आपको समझ में आया भारती जी कि कैसे भगवान कृष्ण ने वो लास्ट मोमेंट भी दुर्योधन को ट्रिक कर दिया कि उसके एरोगेंस को बढ़ा दिया, क्योंकि देवी देवताओं ने कंसेंट दे दिया कि हाँ दुर्योधन को गलत तरीके से मारा गया। तो वो लास्ट मोमेंट भी जो था वो भगवान ने कृष्ण से ले लिया, कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से ले लिया कि वो जाएगा तो स्वर्ग तक जाएगा, पर इस पूरे ब्रह्मांड के चक्कर से बाहर नहीं जाएगा। और आप देखिए उसी तरह भीष्म पितामह की डेथ कितनी थी। हमने अगेन भागवत गीता का नॉलेज मुझे ये बताता है कि जो लास्ट थॉट मेरा होगा वही नेक्स्ट बॉडी मुझे मिलेगी। तो भीष्म कृष्ण तो दोनों के सामने प्रेजेंट है, दुर्योधन के सामने भी प्रेजेंट है और भीष्म पितामह के सामने भी प्रेजेंट है। अब भीष्म पितामह जो लास्ट मोमेंट पे कृष्ण की स्तुति गाते हुए गए, तो वो भगवान के धाम चले गए वैकुंठ में कि हे कृष्ण तुम मेरे सामने खड़े रहो, तुम्हारा मुझे ये रूप देखना है जो तुमने वॉर में किया। छोटे छोटे खून के वो निकल रहे हैं, पसीना आ रहा है, मिट्टी, घोड़ों की मिट्टी आपके फेस पे लग रही है। तो वो रूप याद करते हुए भीष्म पितामह का लास्ट थॉट था कृष्ण से, द मोस्ट पावरफुल बंदे के साथ कनेक्ट होने का। तो वो वैकुंठ चले गए। और दुर्योधन क्या था, वो अपने एरोगेंस में ही रहा। देखा
मैं कितना पावरफुल था। अगेन एट द डेथ ऑल्सो उसने अपना जो ऑटोमेटिक सिस्टम को नॉन ऑटोमेटिक में ही रखा। नॉन ऑटोमेटिक, अगर वो सॉरी बोल देता, पांडवों से क्षमा मांग लेता, तो उसका नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक में चला जाता, तो भगवान शायद उसको अपने धाम बुला लेते। पर वो कहाँ पे गया? स्वर्ग में गया, और स्वर्ग से फिर वापस आ गया, फिर वो नीचे अपनी खाइयों में चला गया। तो देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन द बोथ ऑफ देम। डेथ, so death is the final exam। तो शुक्र नीति जो हमारी हो गई, हमने देखा कि शुक्र नीति अप्लाई करने के लिए प्रोज एंड कॉन्स है। इसके लिए एप्लीकेशन के लिए मुझे सिर्फ भगवान के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरे लिए ABCD होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन इन फैक्ट अगर अर्जुन के लिए भगवान ने कितने सारे चेंजेस कर दिए कि तुम ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वो कर दो, वैसे जितवा दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, जिन्होंने भगवान ने जब कहा था द्रोणाचार्य का वध करने से पहले उनको कहा था कि अश्वत्थामा मर गया, ऐसा बोल दो, तो युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो भगवान ने कहा कि देखो वो अश्वत्थामा हाथी है, कम से कम उसका बोल दो कि अश्वत्थामा हाथी मर गया। तो वो युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाँ मैं ऐसे बोल दूंगा। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा, जब तक उन्होंने हाथी बोला तो बहुत ज्यादा साउंड हो गई, और फिर साउंड खत्म हो गई, और फिर युधिष्ठिर का सेंटेंस आया अश्वत्थामा हाथी पे साउंड मर गया। तो द्रोणाचार्य ने जब ये सुना कि अश्वत्थामा मर गया, तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे वेपन्स छोड़ दिए और कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो युधिष्ठिर ने बृहस्पति नीति अपनाते हुए झूठ नहीं बोला, लेकिन उसके लिए क्योंकि उसने भगवान के विमुख होके बोला, तो उनको 1 सेकंड का हेल मिला, 1 सेकंड का मेंटल एंजाइटी मिली आफ्टर द डेथ, कि वो 1 to 10 सेकंड्स हेल में गए। क्यों? जबकि उन्होंने बृहस्पति नीति अपनाई थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर डेथ इज द फाइनल एग्जाम एंड कृष्णा इज द लॉ मेकर, और वो आपके लिए लॉ कब, कैसे, कहाँ चेंज कर दे आपको पता नहीं चलेगा। सो दिस इज बृहस्पति नीति, शुक्राचार्य नीति। और शुक्राचार्य नीति जो होती है वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स लाती है। नाउ द टेक होम मैसेजेस, कीप स्टिकिंग टू कृष्णा। चाहे अभी आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो, आपको वो हायर पावर के साथ अपना कनेक्शन बना के रखोगे, चीजें फर्क करेंगी। अब एज पर द एग्जाम्पल्स, अगर आप अपनी लाइफ में देखो, रियल लाइफ में देखो, तो आप अपनी लाइफ में खुद अपने मिरेकल्स काउंट कर पाओगे। अगर हम ये देखें तो ये भी तो शुक्राचार्य नीति ही थी उस लड़की की जिसने अपने मेडिकल बिल्स को चेंज किया, उसने अपने मेडिकल बिल्स की मेमोरी चेंज करी। तो वो इंटेलिजेंस उसे कहाँ से मिला, वो फेथ उसे कहाँ से मिला? बिकॉज शी हैड एन एसोसिएशन विद कृष्णा, शी वाज चांटिंग एटलीस्ट 64 राउंड्स इन द डे। 64 माला वो भगवान के नाम की जपती थी। ठाकुर जी उसने घर में विराजे हुए थे, ठाकुर जी का वो करती है। यू गो टू एनी स्पिरिचुअल धाम, आप अयोध्या चले जाओ, आप वृंदावन चले जाओ, वहां पे इतने सारे सेंट्स हैं और उनके पास इतनी ज्यादा पावर्स है, फिर भी वो भीख मांग के, जिसको मधुकरी कहते हैं, उससे अपना पालन पोषण करते हैं। अभी मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं, इवन माय गुरु महाराज, he had both kidney failure, liver failure, skin cancer, but he negotiated with the God। उन्होंने भगवान से कहा नहीं, अभी मेरे गुरु की आज्ञा पूरी नहीं हुई, मेरे को अभी ये चलने दो। He negotiated with कृष्णा कि नहीं, मेरे को अभी लाइफ लो। उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के सब कहते हैं कि 2008 में जब उन्हें स्ट्रोक आया था और पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, उनका लाइफ लाइन खत्म हो गया था। पर अगेन ही नेगोशिएटेड विद कृष्णा कि नहीं, अभी मेरे गुरु महाराज का ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, मुझे और लाइफ दो। 2014 में उनका लिवर खराब हो गया था, उनकी दोनों किडनीज खराब हो गई थी। अगेन ही नेगोशिएटेड विद गॉड, इमीडिएटली किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और पूरा लिवर मिल गया, जो कि मिलना असंभव है, वो मिल गया। ही सर्वाइव्ड। अभी रिसेंटली 2021 में जनवरी में उनको कोरोना हुआ, एंड इतना ज्यादा ट्रांसप्लांट के बाद भी, अब आप यकीन मानो, मैंने सबसे, जो इस ग्रुप में है, तो एक एकादशी आई थी, सफलता एकादशी आई थी, जिसका सबसे मैंने फल मांगा था, प्लीज ट्रांसफर इट टू माय गुरु महाराज। भारती जी आपने ट्रांसफर किया था ना एकादशी का फल, आपने जितने भी लोग ये कर रहे थे, जिन्होंने भी एकादशी सुनी थी अंडर माय ग्रुप, उन्होंने एकादशी का फल गुरु महाराज को ट्रांसफर किया। पीपल आर चांटिंग राउंड्स फॉर हिम।
doing nursing yagya for him. Today last 2 days before उनका कोरोना नेगेटिव आया, जबकि वो हाई ससेप्टेबल केस थे with corona transplant, with liver transplant, both kidney transplant, liver transplant, survivor of the skin cancer. और अभी भी मैं उनका फोटो शेयर करूं तो he is in lot of pain, still वो रोज एक क्लास ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि he has negotiated with the God. तो ये क्या होता है कि आप हर डिसीज के साथ फाइट करना भी, तो डिसीज जरूरी थोड़ा ना हमेशा एक गलत बंदा ही आपकी लाइफ में आएगा. गलत बंदे की वजह से आपने अपनी बॉडी को कैसे रिएक्ट किया, आपको कौन से डिसीज आए. तो दिस हेल्प. कौन कहते कि ब्लेसिंग्स कैसे हेल्प करती है? ब्लेसिंग्स हेल्प बिकॉज क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल करंट आपकी बॉडी में डालती हैं जिससे आप फाइट कर सकते हो, आपका कर्मा चेंज हो सकता है. तो बेसिकली शुक्र ब्लेसिंग्स वर्क. इट्स रियली वेरी मैजिकल. आपने जो भी बताया बहुत ही मैजिकल है ये. हाँ, तो when you apply शुक्र नीति you will start counting the miracles. भारती जी वो इंसिडेंट बताना डेंटिस्ट वाला जो आपने बताया था. हाँ, उनका ये था कि उनके बेटे का वो BDS कर रहा है. She kept एकादशी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी ऐसे ही कहने पे हम रख रहे हैं एकादशी. चलो बताइए भारती जी. क्या कोई आती है उनकी पेशेंट क्लिनिक में और वो रोज की 16 माला जपती है और पूरे उनके बच्चे सब जपते हैं. तो एक्सीडेंटली ऐसे मैं भी विजिट पे गई थी अपने, एंड वी मेट देयर. एंड उन्होंने कहा चलो, कहती मैं भी एक आदशी सोच रही. मेरी डेंटिस्ट ने कहा, एंड आई नो हर सिंस 2000. तो मैंने कहा ठीक है, आदशी आ रही है, आप रख लीजिए. कहते कोई नियम? मैंने कहा देखो मैं कोई बहुत बड़ी भक्त तो नहीं हूँ और मैं नमक जरूर खाऊं. उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी रख लूंगी. सेंधा नमक. पुत्रदा एकादशी थी जो जनवरी की 2nd एकादशी होती है. और उस दिन उनका बेटा BDS का अपना इस जो भी सेमेस्टर होता है उसका फाइनल पेपर देने मेरठ गया. वो सेक्टर 4 रोहिणी से कैब में बैठा है और रास्ता 1-1.5 घंटे का, बट ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट सारा ब्लॉक था. एंड उसके फादर ने जब ट्रैक किया दिल्ली से तो इट वाज कि वो 10:15 पर पहुंचेगा. तो शी वाज वेरी वरीड कि उसका फाइनल पेपर भी रह जाएगा और सारा एडमिट कार्ड नहीं मिलता. हाँ, सेमेस्टर बेकार. 8:45 पे एडमिट कार्ड दे देते हैं और कैब शो कर रही थी 10:15 और 8:20 पे बेटे ने फोन किया कि मम्मी इम्पॉसिबल है कि मैं पहुंच जाऊं, मैं गाड़ी घुमा लूंगा. कैब को बोलता हूँ यू टर्न ले ले. तो उसने कहा नहीं थोड़ा सा वेट कर ले. एंड देन शी स्टार्टेड चैंटिंग कि भगवान मैंने एकादशी ऐसे रखी है, चाहे पहली बार रखी है, जैसे मर्जी रखी है, आप इसका कुछ करो. एंड शी सेड बाय 8:40 वो रास्ता क्लियर हुआ, वो लड़का वहां पहुंच गया, उसको एडमिट कार्ड मिला, उसने अपना पेपर दिया. और नेक्स्ट विजिट पर जब बिकॉज शी ट्रांसफर्ड की अपने पुण्य ऑफ एकादशी विद कृष्णा. एसोसिएशन आया, भागवत गीता एसोसिएशन ऑफ भक्त आया. सो शुक्र नीति वर्क्स. दूसरा कोई आ रहा होगा. I told you in November also जब मेरे को अपने किसी रिलेटिव का मालूम चला जिसमें कि मेरे फैमिली में 100% है कि उनकी वजह से हमारे घर में कोरोना आया और मेरे फादर इन लॉ पास हुए. स्टिल जब मैंने उसका सुना आई वॉज सो वरिड कि यंग है, 2 बच्चे हैं, मेरे फादर इन लॉ तो अपने काम पूरे करके गए हैं. सो उस दिन एकादशी थी 11 नवंबर की. आई एम डैम श्योर 11 नवंबर की एकादशी थी. उसके बाद 25 नवंबर को पड़ी थी. और मैंने कहा भगवान मेरा जो भी एकादशी का है उसको बचा लो. मतलब वो कोई उसकी उम्र नहीं है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं. ऑल्दो इट टुक टाइम, वो 1.5 महीना अस्पताल में रहा कोरोना के कारण, बट ही सर्वाइव्ड एंड नाउ ही इज हेल एंड हार्टी. So आप देखिए कि कृष्णा के so these are all real life present life connection. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ शुक्र नीति अपनाने का? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि मेरी किसी से लड़ाई हुई, मेरे किसी के साथ प्रॉब्लम हुई, तो सबसे पहले शुक्र नीति कृष्णा मेरे को बताएंगे कि रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है. पॉज करो और फिर सोच के करेंगे. और वो फिर कैसे होगा? भागवत गीता का नॉलेज मुझे बताएगा कि कैसे मैं भागवत गीता का कौन सा पॉइंट कब अप्लाई कर सकती हूँ. कृष्णा बीइंग अ चित्त गुरु इनसाइड माय हार्ट विल गिव मी दैट नॉलेज. चित्त गुरु बन के वो मेरे को इंटेलिजेंस देंगे कि ऐसे करो, बिकॉज ही इज अ लॉ मेकर. मेरा बच्चा होएगा तो मैं उसको थप्पड़ भी मारूंगी तो पर प्यार भी करूंगी, मैं उसको मरने नहीं दूंगी कि मर जाए. तो मेरे को पहले वो माँ बच्चे वाला रिलेशन तो बनाने दो कृष्णा के साथ कि वो मेरा बाप तो बने, उसके साथ कनेक्शन करूं, चैंटिंग करूंगी. ऐसे कोई भिखारी, सड़क चलते भिखारी को 5 लाख नहीं दिए जाते. आपका दोस्त होएगा जिसने आपकी कभी हेल्प करी होगी या जिसने आपको सर्व किया होगा. तो मैं रोज कृष्णा को भोग लगाऊंगी तो मुझे पक्का है कि वो मेरे को कभी भूखा नहीं मारेगा. मैं कृष्णा को रोज स्नान कराऊंगी, अच्छे वस्त्र दूंगी,
तो मेरे को पता है कि कृष्ण मेरे पास हमेशा ऑपुलेंस रहेगी। मैं कृष्ण को जैसे अच्छे वे में रखूंगी, जैसे अपने ठाकुर जी को रखूंगी, वैसे ही मेरे ठाकुर जी मेरे साथ वैसे रखेंगे। कृष्ण इज, आप एक हाथ से उतना कलेक्ट नहीं कर सकते, आप 10 हाथ से उतना कलेक्ट नहीं कर सकते जितना कृष्ण एक हाथ से आपको देंगे, पर ही विल टेस्ट यू। बट यू नीड टू सर्व पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आप करते हैं सर वैष्णवास, स्पेशली तो वैष्णवास जो ऑलरेडी जिनके पास भगवान है वही तो आपको भगवान दे सकते हैं। जो आप कनेक्शन हो, जिसके पास जो चीज। मेरी नानी व्हेन शी एक्सपायर्ड, तो उनको मेरे मामा वगैरह ने घर से नहीं, मतलब रखा ही नहीं था, तो मेरे फादर ने रखा था उनको। मेरे मतलब अपनी बेटी के घर में वो मरी हैं, और मेरे पापा ने उनकी, आप बोलो कि बात करते हो, वो नहीं करते क्योंकि कल्चर डिफरेंट था। शी वाज पंजाबी एंड ही वाज फ्रॉम यूपी। तो डेली ही यूज्ड टू से पापी ने खाना खा लिया, हम कहते थे हाँ खा लिया, बस इतनी बात होती थी उन दोनों की। एंड व्हेन शी डाइड, एवरीवन, उनका जो पैसा था वो बेटियों में और नाती पोतों में बटा। सो बिफोर दैट एवरीवन सेड के आप, मतलब मेरा निकनेम मोना है, कि मोना ने और चिंटू ने तेरी बड़ी सेवा की है, उनको कुछ नहीं देना। कहती नहीं, पंजाबी में कहते हैं जैसे उन्होंने कहा इन्होंने भाग लगनगे, मैंने इन्होंने, मैं आई वोंट गिव देम एनी मनी बट दे विल ऑलवेज हैव गुड लक, इन्होंने भाग लगनगे। सो दैट वाज द थिंग व्हिच ही गेव अस, एंड बाय गॉड ग्रेस हमने कभी किसी से मांगा नहीं, मतलब कोई कमी नहीं पता हमें। कमी वर्ड क्या होता है, ईश्वर ने कभी दी नहीं, was always there, क्योंकि वो उनकी। तो ये क्या होता है, ये शुक्र नीति तो है कि आपने कनेक्शन किया, कृष्ण गेव यू एन इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या है, अगर लॉ मेकर आपके लिए लॉ बेंड कर रहा है, अगर लॉ मेकर आपके लिए लॉ बेंड कर रहा है, अगर आपका केस में कोर्ट चल रहा है और आप उस जज को जानते हो, तो वो जज आपको कभी जेल नहीं भेजेगा, वो आपको नरक नहीं भेजेगा, वो जज आपको कभी भी कहीं पे भेजेगा नहीं ऐसी जगह। उसको पता है उसका फ्रेंडली रिलेशन है, ही विल बेंड लॉस फॉर यू। तो शुक्र नीति इज बेंडिंग लॉस, गलत के साथ गलत, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप वो रिस्पॉन्स, जैसे अभी एक डिवोटी का भी एग्जाम्पल था, तो एक डिवोटी को कैंसर हो गया, तो वो डिवोटी रोने लग गया कि हे कृष्ण, लड़ने लग गया भगवान से कि मैंने तो थ्रू आउट अपने 45 इयर्स जो है आपके साथ दिए हैं, आपको दिए हैं, तो प्लीज आपने मेरे को कैंसर कर दिया। एंड व्हेन ही वाज ट्रीटेड, ही वाज क्योर्ड, तब डॉक्टर ने आखिरी मीटिंग में उससे कहा ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो केस है ना, कोई ऊपर वाला बंदा कर रहा था, तुम्हारी सारी चीजें एट टाइम मिलती रह गई। सो ठीक है, मैफिशा, इट्स ऑल राइट, वी आर ऑल्सो एंडिंग आवर क्लास हियर। सो तो आप ये देखिए कि भगवान से कनेक्शन जो होता है वो आपको हमेशा हेल्दी बनाएगा। देयर आर सो मेनी मिरेकल्स है, ठीक है। सो शुक्र नीति इज अ लॉ मेकर बेंडिंग लॉज फॉर यू, ठीक है। सो होपफुली आज का सेशन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो लेट्स एंड द क्लास हियर। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, अगेन लेट्स से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भारती जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। एक सेकंड, हाँ 1 मिनट बेटी, इसकी रिकॉर्ड 1 मिनट रिकॉर्डिंग करना, वो कहाँ चला जाता है यार मेरा ये विंडो, ये रिकॉर्डिंग वैसे मैंने स्टॉप कर दी करना। खोलो ये, हाँ खोलो ना इसको पूरा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, स्टॉप शेयर, अरे रिकॉर्डिंग, हाँ हो गई ना स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो रही है।